हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्केसोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का टॉपिक है केएमपी एल्गोरिदम। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हमें एक सबस्ट्रिंग्स का लूप घुमा के जो हमें इनपुट में स्ट्रिंग दी जाए वैसे ही स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है या नहीं उसका सॉल्यूशन देना था। लेकिन उसकी जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हमें मिला था वो भी हमें बिगो एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मिला था। और तब हमने बात की थी वो जो सॉल्यूशन है उसको बिगो एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस तरह से हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। तब हमने बात की थी कि एक केएमपी एल्गोरिदम है जिसका हम यूज करके जो स्ट्रिंग पैटर्न्स होती है उसको मैच करके हम जो हमारा वो सॉल्यूशन था उसको बिगो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम ला सकते हैं। तब ये क्वेश्चन था कि केएमपी एल्गोरिदम क्या है। तो आज के वीडियो में हम केएमपी एल्गोरिदम क्या है और उसका यूज किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि केएमपी एल्गोरिदम का यूज कहाँ पे होता है। तो जैसे कि हमें कोई स्ट्रिंग का मैच करना हो या फिर स्ट्रिंग में से कोई पैटर्न हो उसका मैच करना हो, उस टाइम पे जो एल्गोरिदम्स यूज होती है उसमें से एक एल्गोरिदम है केएमपी एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या होता है। हमें कोई एक स्ट्रिंग दी जाती है ABCDEFG, ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग में से हमें एक पैटर्न दी जाए, जैसे कि ये P पैटर्न है, उसमें से हमें EFG ये पैटर्न हमें ये स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल जो नेटिव एल्गोरिदम होती है, मतलब कि जो सिंपलेस्ट वे है जो कॉमनली एल्गोरिदम यूज होती है, वो किस तरह से होगी कि हम सबसे पहले यहां से लूप घुमाना स्टार्ट करेंगे और एक लूप यहां से घुमाएंगे, इस लूप को आई नाम देंगे और इस लूप में से जे को इटरेट करेंगे। सबसे पहले हम आई के जो एलिमेंट होगा उसको चेक करेंगे जे के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ। ए है, यहाँ पर ई है, तो दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली आई को इंक्रीज कर देंगे यहां से हटा के। बी है, यहाँ पर ई है, मैच नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे जहां पे सी है, जो भी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे जहां पे डी है, यहाँ पर ई है जो कि मैच नहीं हो रहा है। अब जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे तब यहाँ पर हमें मिलेगा ई और हमारा जे का जो कैरेक्टर है वो भी मिलेगा ई। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि आई की जो इंडेक्स है उसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि वो एफ पर आ जाएगा, और जे की जो इंडेक्स है वो भी एक हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो जो जे की इंडेक्स पे है कैरेक्टर वो भी हमारा एफ है, मतलब कि हमें मैच मिल रहा है। तो फिर से हम आई भी इंक्रीमेंट करेंगे और जे भी इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरह से जो हमें कैरेक्टर मिलेगा वो कैरेक्टर को हम जे के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उससे मैच करेंगे। इस टाइम पे भी हमें जे के जो इंडेक्स है वहां पर और आई के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है यानी कि जी, वो हमें सेम मिल रहा है, तो हमारी जो पैटर्न है वो मैच हो रही है। तो ये एक नेटिव एल्गोरिदम है, मतलब कि हम 1 बाय 1 स्टेप सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे और उस टाइम पे जो जो हमारी स्ट्रिंग की पैटर्न है वो मैच हो रही है तो उसके साथ हम वो मैच करके हमारा आउटपुट दे देंगे। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होगा कि इसका कोई वर्स्ट केसेस हो, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ABCD इस टाइप से है और इसकी जो पैटर्न है वो हमें मिलेगी ABCE। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि हम जैसे हमने यहाँ पे लूप घुमाया था सेम लूप घुमाएंगे, हमारा आई यहाँ पर होगा, जे यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले ही ए मैच मिल रहा है तो हम दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो इस तरह से दोनों को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब हम यहाँ पर आएंगे तब आई की इंडेक्स पे हमें मिलेगा डी कैरेक्टर और जे की इंडेक्स पे हमें मिलेगा ई कैरेक्टर, जो कि मिसमैच है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो जे है उसको फिर से यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पे ला देंगे और जो हमारा आई है वो जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी उसमें एक इंक्रीमेंट होके यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, जो हमारे बी है वहां से हम फिर से मैच करेंगे
इस हिसाब से हम मैच करते करते जाएंगे, तब जाके अब जब हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे तब हमारा मैच होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम हर बार जब यहाँ पर ABC होगा तो हम यहाँ पर J का भी लूप घुमाएंगे और फिर से सारे कैरेक्टर मैच करेंगे। जैसे कि B है तो फिर उसको भी मैच करेंगे, जबकि हमें पता है कि यहाँ 3 जो एलिमेंट है वहां तक हमें फिर से मैच नहीं करना है। फिर भी जो नेटिव एल्गोरिदम है उसमें हमें फिर से मैच करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O M into N, क्योंकि हमें जो हमारा लूप है वो M के हिसाब से, मतलब कि जो पैटर्न की लेंथ है उसको अगर हम M डिसाइड करें तो हमें पूरा J का लूप भी घुमाना है और जितनी बार N हो उतनी बार हमें वो भी घुमाना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O M into N। लेकिन हमें ये जो सॉल्यूशन है उसको बिग O N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लाना था, तो उसके लिए अब हमारी जो हेल्प करेगी वो एल्गोरिदम होगी KMP एल्गोरिदम। तो ये KMP एल्गोरिदम का यूज करके हम जो ये पैटर्न सर्च का प्रॉब्लम है वो बिग O N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ला सकते हैं। तो वो KMP एल्गोरिदम किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो KMP एल्गोरिदम है उसमें हम सबसे पहले जो हमारी पैटर्न होगी, मान लीजिए यहाँ पर हमें पैटर्न दी गई है ABCD ABC, तो ये पैटर्न पे हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी पैटर्न है उसके अंदर सबसे पहले हमें कोई भी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट मिल रही है या फिर नहीं वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमें प्रीफिक्स मिल रहा है वो सफिक्स के जैसा है या नहीं। जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स सेम मिल रहे हैं वो हम एक कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए प्रीफिक्स हम देखते हैं, तो प्रीफिक्स ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें स्टार्टिंग से मैच करनी होती है। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है वहां से हम जो स्टार्टिंग है यहां से लेके यहां तक में से कोई भी सब स्ट्रिंग हम ले सकते हैं एज अ प्रीफिक्स, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो स्टार्टिंग होनी चाहिए सबसे स्टार्ट से। मतलब कि यहां से लेके हम A भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं, ABC भी लग सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं। उसी तरह से हम सारी प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है कि वो स्टार्ट होनी चाहिए जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। और सेम वे में सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स भी इसी तरह से ही सबस्ट्रिंग्स होती है, लेकिन जो प्रीफिक्स में कंडीशन है उसकी उल्टी कंडीशन होती है। मतलब कि वो स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए लास्ट में से, मतलब कि वो राइट से लेके लेफ्ट की ओर जाता है। मतलब हम इसकी जो सफिक्स देखें तो वो हो सकता है C, BC, ABC इस टाइप से, DABC इस टाइप से। हम वो जो सफिक्स है वो लास्ट में से स्टार्ट करके हमें लेनी है। मतलब कि जो कैरेक्टर है वो जो स्ट्रिंग के लास्ट में है वहां से लेना है। और ये जो एल्गोरिथम है वो इसी पे ही वर्क करती है कि जो हमारी पैटर्न है उसको पहले ही प्री प्रोसेस करेंगे और उसमें से प्रीफिक्स और सफिक्स निकाल देंगे, और जो भी लॉन्गेस्ट प्रीफरेबल प्रीफिक्स होगी और साथ ही में ही वो सफिक्स भी होगी। मतलब कि हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे A है लेकिन इसमें कोई A नहीं है, AB है तो यहाँ पे AB नहीं है, लेकिन ABC और ABC दोनों प्रीफिक्स में भी है सफिक्स में भी है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पैटर्न है उसमें ABC और ये लास्ट के सफिक्स के ABC दोनों मैच कर रहे हैं। तो उसको हम एक टेबल यानी कि एक पैटर्न में स्टोर कर देंगे कि मान लीजिए उसको हम पैटर्न को नाम देंगे LPS, जो कि होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स। और इसका हम यूज करके KMP एल्गोरिथम पे वर्क करेंगे। मतलब कि ये जो सेम टू सेम कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उसको हम स्किप कर देंगे। जैसे अभी हमने नेटिव एल्गोरिथम में देखा था कि हमें पता था कि ये जो ABC है और लास्ट में D था तो वही मिसमैच हो रहा है, तो हम फिर से वहां पर B भी चेक करते थे और C भी चेक करते थे। हम जो KMP एल्गोरिथम है उसमें वो चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही जो हमारे जो मैचिंग कैरेक्टर्स हो गए वो स्किप करके जो हमें मिसमैच कैरेक्टर होगा वहां से ही चेक करेंगे। तो ये जो हुआ कि हम जो स्किप करने वाले हैं वो कैरेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने स्टेप्स मिस आउट करने हैं और कितने स्टेप्स है वो स्किप करने हैं? तो उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि हम LPS का एक इंटीजर एरे बना देंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कितने जो स्टेप है वो हमें स्किप करने हैं। तो मान लीजिए हम ये प्रीफिक्स और सफिक्स को सिंपल वे में समझ लेते हैं कि जो हमारी पैटर्न होगी उसमें जो कितने कैरेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब कि जो सेम टू सेम कैरेक्टर्स हमारी पैटर्न में है या नहीं, अगर होंगे तो उसको हमें स्किप करना है। तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स को अभी के लिए भूल जाते हैं क्योंकि उसके वे में जाएंगे तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। जो हमारा वे होगा वो सेम टू सेम रहेगा, हम वहां पर भी जो मैचिंग होगे वही देखेंगे, लेकिन हम सिंपल वे में समझे तो हमारी जो कैरेक्टर होगा वो सारी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है वो हमें देखना है। ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए हमारी ये जो स्ट्रिंग थी कि ABCD ABC, तो इसको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि ये जो A है वो कहीं पे और स्ट्रिंग पे है, हाँ है, तो हम वहां पर जो इसका लेंथ है वो लिख देंगे, मतलब कि ये A तो यहाँ पर 1, फिर हम जाएंगे B पे तो ये AB दोनों पे है, यहाँ पर भी है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर C देखेंगे तो ये 3 पे है तो यहाँ पर 3, और जो बाकी के कैरेक्टर्स बचे वहां पे सारे में हम 0 0 लिख देंगे। तो जब हम हमारी जो पैटर्न सर्च कर रहे होंगे तब हम अगर यहाँ पर आए A पे और हमें मिसमैच हुआ तो हम क्या करेंगे कि तब हमें जो हमारा LPS है उसके हिसाब से हम इंडेक्सिंग देखेंगे कि यहाँ पर आके मिसमैच हुआ तो इसका मतलब ये है जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो मैच हो चुकी है। तो उस टाइम पे हम जो भी इंडेक्स यहाँ पर होगी उस पर डायरेक्ट जंप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि B पे आके मिसमैच हुआ तो फिर जो 2 पे मतलब कि यहाँ पर है तो यहाँ पर आके हम मैच करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो आगे की जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको हम दोबारा से इटरेट करना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो पैटर्न दी गई है उसमें ही मल्टीपल टाइम सेम कैरेक्टर्स आया हुआ है, तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी हमें मैच नहीं करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो इटरेशन का टाइम है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बच जाएगी। तो ये किस तरह से हम मैचिंग करेंगे उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम इस एग्जांपल का यूज करके KMP एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि हमें प्रोसेस करनी है और उसमें से जो हमें एक पैटर्न दी गई है उसको सर्च करनी है। तो जैसे KMP एल्गोरिदम है उस हिसाब से हमें जो हमारी पैटर्न है उसको प्री प्रोसेस करना है। यहाँ पर प्री प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि जो कैरेक्टर है वो पैटर्न में डुप्लीकेट है यानी कि रिपीटेड है या नहीं। ये प्री प्रोसेस करने से हमें फायदा ये होगा कि जब हम सर्चिंग कर रहे होंगे तब हमें कितने एलिमेंट्स स्किप करने हैं और कितने जो हमारे कैरेक्टर या फिर एलिमेंट्स है उसको हमें दोबारा से लूप में घुमाना नहीं पड़ेगा। तो ये प्री प्रोसेस करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, जो कि हमारी नेटिव जो हमारी एल्गोरिदम थी उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो M into N थी, उससे भी जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो N उसमें लाने के लिए ये पैटर्न की प्री प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पैटर्न की प्री प्रोसेस करनी है उसमें जैसे हमने अभी देखा था कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करेंगे और फिर उसमें से जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स मिल रहे होंगे उसमें जो वैल्यू होगी उसका एक LPS बनाएंगे। वो LPS बना के फिर हम उस हिसाब से हमारा लूप घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो सिंपल वे देखा था कि जो कैरेक्टर्स है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, अगर हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो उसी का ही यूज कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A ये कैरेक्टर पूरी पैटर्न में कहीं पर है या नहीं। तो हाँ यहाँ पर है, तो वहां पर हम 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर B, तो ये AB मतलब कि ये जो B है वो भी यहाँ पर है, तो उस पे जो इसकी इंडेक्सिंग है 2 वो लिख देते हैं। और फिर आता है ये जो कि यहाँ पर है ही, BP है, और D तो यहाँ पे नहीं है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वहां पर जैसे हम लिख रहे थे कि 0 वो हम लिख देते हैं। तो ये जो पूरा टेबल क्रिएट हुआ वो हमारा हुआ LPS यानी कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स, मतलब कि प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू दोनों सेम हो। अब ये जो पूरा टेबल हुआ उसके हिसाब से हम हमारा जो
ये पूरी सर्च की पैटर्न है और एल्गोरिदम है उस पे वर्क करेंगे। तो हम ये जो एलपीएस है उसको एक्सेस करने के लिए जे का लूप घुमाएंगे और जो सबस्ट्रिंग है उसको एक्सेस करने के लिए हम आई का लूप घुमाएंगे। यहाँ पर हम जे को 0 से असाइन कर देंगे। तो मान लीजिए जे इज इक्वल टू 0 और ये जो इंडेक्सिंग है वो वहां से 1 2 3 4 और 5 के हिसाब से एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ए है उसकी कंपैरिजन हम j+1 जो j+1 यानी कि जो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे है उससे हम मैच कराएंगे। तो वो मैच हो रही है, तो फिर हम i+1 करेंगे और j+1 करेंगे। तो अब j हमारा होगा यहाँ पर, तो ये भी मैच हो रही है। उसी तरह से हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो हमारा j होगा यहाँ पर, i होगा यहाँ पर। हम मान लीजिए j जो यहाँ पर है उसका मतलब ये नहीं है कि j की इंडेक्स होगी वो 3 पे होगी, j की इंडेक्स होगी 2 पे। लेकिन जब हम कंडीशन यूज कर रहे हैं तो चेक करवा रहे हैं j+1, मतलब कि जो j है उसमें नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसके साथ हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। मतलब कि j होगा यहाँ पर, तो हम कंपैरिजन नेक्स्ट इंडेक्स पे करवा रहे हैं। तो ये i और j+1 जो है उस पे भी है a, तो वो मैच हो रहा है। अब देखते हैं कि b, तो फिर से यहाँ पर b है तो ये भी मैच हो रहा है। अब j को हम इंक्रीज कर देंगे तो j यहाँ पर होगा, लेकिन हम चेक करेंगे +1 तो यहाँ पर है d, यहाँ पर हमें मिला मिसमैच। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें मिसमैच मिला तो हमारा j है यहाँ पर और i है c पर। तो उस टाइम पे जो j की इंडेक्स पे हमारा वैल्यू होगी यानी कि इंडेक्स होगी एलपीएस के जो एरे है उसमें, उस इंडेक्स पे हम j को मूव कर देंगे। तो j आ जाएगा यहाँ पर और i रहेगा यहाँ पर ही। अब हम फिर से जो हमारा j है वो j+1 करके हम चेक करेंगे कि जो j+1 यानी कि यहाँ पर जो a है वो और i पे जो है वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो रहा होगा तो हम जिस तरह से लूप घुमाते जा रहे थे उस तरह से हम लूप घुमाएंगे, अदरवाइज जो हमारी इंडेक्स पे होगा वहां पर हम अपने j को मैच करा देंगे। तो यहाँ पर c है, यहाँ पर a है, तो फिर से मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा j जिस इंडेक्स पे है वहां पर इंडेक्स पे जो हमारी इंडेक्स होगी यहाँ पर 0 है, तो हम j को 0 पे असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर j 0 पे आ गया, वहां पे कोई वैल्यू भी नहीं है, तो हम j को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन j+1 करके हम फिर से चेक करेंगे कि i पे जो कैरेक्टर है वो हमारे j+1 से मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखें तो मैच नहीं हो रहा है, और जो इंडेक्स j+1 पे है वो और j पे वो दोनों 0 पे है, तो हम j को हम बैक ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हम सिर्फ i को ही इंक्रीमेंट करेंगे और फिर से ये लूप घुमाएंगे, और एट द एंड हमें जब हमारी जो पैटर्न है वो मिल जाएगी तब हम जो भी हमें रिटर्न करवाना है वो रिटर्न करवा देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ये ए बी और ए बी है उस टाइम पे हमें ये पूरे आई को यहाँ पर हमें बैक ट्रैक नहीं करना पड़ता है, और इससे जो ये जो एलिमेंट एक टाइम पे हमें जो प्रोसेस कर दिए हैं उसको दोबारा से हमें चेक करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। जो हमारी नेटिव एल्गोरिदम थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि 1 बाय 1 सारे जो एलिमेंट्स है उसको इटरेट कर रहे थे। सबसे पहले आई को जैसे मैच करवा रहे थे, अगर मैच नहीं हो रहा है तो आई को ही बैक ट्रैक कर रहे थे। इसकी जगह पे यहाँ पर सिर्फ जे ही बैक ट्रैकिंग होगा, आई कंटिन्यूअसली आगे ही बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ बिगो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस भी हम KMP एल्गोरिदम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही एल्गोरिदम का यूज करके हम प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो उसमें किस तरह से था कि हमें जो एक पैटर्न दी गई है उसमें से कोई एक सबस्ट्रिंग का यूज करके हम फिर से वो पैटर्न क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें भी हम जो हमारी पैटर्न है यानी कि जो स्ट्रिंग दी गई होगी उसमें से हम जो KMP की एल्गोरिदम है प्रीफिक्स और सफिक्स वाली उसका यूज करके
हम चेक कर लेंगे कि पैटर्न मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही होगी तो हम वो जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट करके फिर रिटर्न में ट्रू या फॉल्स दे देंगे। तो ये उसका बेसिक सॉल्यूशन था। उसका कोड है वो आप खुद से भी ट्राई करना, वो किस तरह से होता है वो देखना उसके रिलेटेड, और ये जो केएमपी एल्गोरिदम है इसके रिलेटेड किस तरह से कोडिंग करते हैं, ये जो एलपीएस है उसकी इंटीजर एरे किस टाइप से बनाते हैं, वो सारे कोडिंग किस टाइप से करना है वो आप खुद से ट्राई करना। और अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक करें और साथ ही में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।